डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीए सेकेंड सेमेस्टर के हिंदी के एमसीक्यू टाइप के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। जिन भी स्टूडेंट की परीक्षा आने वाले दिनों में लगी है और उनकी यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आएंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, जो सही होगा उसे टिक करना होता है। ठीक है, तो इस पैटर्न पे जिन भी यूनिवर्सिटी में परीक्षाएं होने वाली उन सभी छात्रों और छात्र व छात्राओं के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सब्जेक्ट आपका हिंदी है और प्रश्न पत्र का नाम है कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर से जुड़े होंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर से, ठीक, कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपको मालूम होगा। ठीक है, कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर इसका नाम ही है। ठीक है, ओके, तो चलिए आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। तो ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करेंगे तो आप ही पछताएंगे। ठीक है यार, आपको इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम फिल्टर करके बढ़िया छाँट छाँट के प्रस्तुत करते हैं यार, इतनी तो जिम्मेदारी आपकी बनती है, वीडियो को पूरा कम से कम देख लिया करिए, क्योंकि जो हम मेहनत करते हैं वो पूरी तरह जायज़ जाए। ठीक है, इसलिए बोलता हूँ और कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है कि जिस भाषा में, ये सारे क्वेश्चन कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर के हैं, एमसीक्यू टाइप के हैं। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर बीए। जिस भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है, ठीक है, वो कौन सी भाषा है इन ऑप्शनों में से? तो सिंपल सा इसका उत्तर लिखेंगे, बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे इसमें, जो सही रहेगा उसको आपको ओएमआर सीट मिलेगी, उस पर गोला में बनाना रहेगा। हालांकि क्वेश्चन आंसर जान लीजिए, जब आप पेपर देने जाएंगे तो वहाँ पर बताया जाएगा कि कैसे आपको आंसर करना है। ठीक है, उसका ओके। और ये मेजर और माइनर, कुछ स्टूडेंट की परीक्षा मेजर है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव होती है, कुछ स्टूडेंट की जो माइनर वाली परीक्षा होती है वो भी ऑब्जेक्टिव होती है, तो मेजर माइनर दोनों वाले के लिए महत्वपूर्ण है। ओके, ध्यान रखेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदुस्तानी। ठीक है, तो हिंदुस्तानी, अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग किया गया हिंदुस्तानी भाषा में, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? मतलब कि कोई क्षेत्र है उसमें, जैसे कि हमारा क्षेत्र है, मान लीजिए हमारा गांव है, आपका गांव है, किसी का शहर है, ठीक है, तो उसमें कुछ लिमिट एरिया होती है, किलो 2 किलोमीटर, 4 किलो 5 किलोमीटर के, 10 किलोमीटर के अंतर्गत कुछ भाषा, ठीक है, बोली जाती है, जिसको स्थानीय भाषा बोला जाता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको ना तो हम राष्ट्रीय भाषा कहेंगे, ना तो हम कहेंगे राजभाषा कहेंगे, ना उपभाषा कहेंगे, इसको हम कहेंगे बोली। जैसे कि आप लोग कुछ बोल रहे हैं, बोली। ठीक है, ये हो गई, इसको कहेंगे स्थानीय भाषा को बोली बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है, आपको जानना चाहिए। ठीक है, हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः कितनी बोलियां हैं? तो कई क्वेश्चन, या जैसे संविधान में कितनी बोलियों का उल्लेख किया गया है, तो ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो वहाँ पर 18 आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः कितनी बोलियां हैं, तो यहाँ पर सही उत्तर इसका होगा 17। ठीक है, याद रखेंगे 17 सही होगा, नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को 18 मानेंगे, लेकिन 18 संविधान में है, लेकिन ये हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः कुछ बोलियां बोली जाती हैं जिनकी संख्या 17 है। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा गलत हो? मतलब कि कौन सा इसमें ऑप्शन है, मतलब कि कौन सा जिसमें पॉइंट वाइज दिए गए आभाफा, इसमें से कौन सा एक है जो वो गलत है, बाकी सब सत्य हैं? तो इसमें से एक चीज गलत है, वो है रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतया विकसित होती है, तो ये पूरा मतलब कि गलत हो। ठीक है, इनमें से गलत जो है वो बी होगा, तो इसलिए सही भी इसी का, मतलब कि इस प्रश्न का सही उत्तर आप सेलेक्ट करेंगे 12 नंबर। ठीक है, इस बात को ध्यान देंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ऑप्शनों में से किस पत्र को सेक्शन लेटर कहा जाता है? ध्यान रखेंगे, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। स्वीकृति पत्र को हम लोग सेक्शन लेटर के नाम से जानते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। 12 नंबर सही उत्तर होगा, ये पिछले साल रिपीट भी हुआ 2022 में, देख लीजिए। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि उत्तम पुरुष में लिखा गया व्यक्तिगत नाम से संबोधित सरकारी पत्र कौन सा है? तो उत्तम पुरुष में लिखा गया, ध्यान से सुनेंगे, व्यक्तिगत नाम से संबोधित सरकारी पत्र कौन सा? इन ऑप्शन में से सही उत्तर हो जाएगा 12 नंबर अर्ध सरकारी पत्र बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे? अर्ध सरकारी पत्र बोलेंगे। अर्ध सरकारी पत्र किसे कहते हैं? सरकारी पत्र किसे कहते हैं? ठीक है, इस तरह के विभिन्न प्रकार के जो क्वेश्चन बनते हैं, जिनका मतलब कि हम जो रिटन वाले एग्जाम होते हैं उसमें क्वेश्चन आंसर इंक्लूड किया, ये सब एमसीक्यू टाइप वाले, इसमें सिर्फ ऑप्शन दिए जाते हैं, तो जो सही रहता है उसको सिलेक्ट करना है। तो इस वीडियो में आपको सिलेक्शन बताएंगे कौन सा प्रश्न सही है, कौन सा गलत है। बाकी जो क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो है वो भी हमारे चैनल पे उपलब्ध है। ठीक है, तो उनको आप लोग देख सकते हैं। सही उत्तर अर्ध सरकारी पत्र होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कार्यालय हिंदी, भैया जो आपके सब्जेक्ट का नाम तो हिंदी है, जो प्रश्न पत्र का नाम, क्वेश्चन पेपर का नाम वो कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर है। तो सिंपल सी बात है, कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर से जुड़े क्वेश्चन आएंगे, तो ये कार्यालय हिंदी से जुड़ा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कार्यालय हिंदी है इन ऑप्शनों में से कौन सा? ठीक है, तो इसका सही उत्तर आपको बताना होगा। ठीक है, तो कार्यालयों में जो प्रयुक्त की जाती है, ठीक है, उस हिंदी को हम
कार्यालय हिंदी कहते हैं। कार्यालय जब दफ्तर जो होते हैं, ऑफिशियल कार्य जो होते हैं, ठीक है, कार्यालयों में ऑफिशियल कार्य होते हैं या फिर गवर्नमेंटल सरकारी कार्य होते हैं, ठीक है, उसमें जिस भी हिंदी का प्रयोग किया जाता है उसको हम कार्यालय हिंदी के नाम से जानते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। कार्यालयों में, ना तो सिनेमा में, ना तो साहित्य में, ना फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, ये सब गलत हैं। सही उत्तर इसका हो जाएगा कार्यालय में जो प्रयुक्त हिंदी होती है, मतलब हिंदी का जिस भी मतलब कि कार्यालयों में जिस भी हिंदी का प्रयोग किया जाता है उसको हम कार्यालय हिंदी के नाम से जानते हैं। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि कार्यालय हिंदी का मतलब क्या है, उद्देश्य क्या है आखिरकार। तो ध्यान रखेंगे, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन ये भी है आप सभी के लिए। तो कार्यालय हिंदी का जो उद्देश्य है वो मेन ये है कि राज्य का तथा प्रशासन के क्षेत्र में हिंदी का प्रसार हो। मतलब कि जो सरकारी कार्यकाज होते हैं, कामकाज होते हैं, ठीक है, उसमें हिंदी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, और उस हिंदी का लोगों तक पहुँचे, लोग जान सके उसके बारे में, ठीक है, तब आप प्रशासन जो गवर्नमेंट होती है उनकी बातों को समझ पाएँ। इसलिए इसका जो प्रचार है ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्यालय हिंदी का जो मुख्य उद्देश्य है कि लोगों तक जो सरकारी कार्यकाज में जो हिंदी का प्रयोग किया जाता है वो लोग जान सके, आम जनता, पब्लिक, ठीक, सभी लोग उसका प्रचार प्रसार करना। इसलिए सही उत्तर सा हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अब भैया नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कार्यालय हिंदी में प्रयुक्त शब्द, कार्यालय हिंदी में प्रयुक्त शब्द कौन सा है, ठीक है। तो इसमें आप लोग सेवा व्यवधान का भी प्रयुक्त कर सकते हैं, निवेश अधिकारी का भी प्रयोग कर सकते हैं, स्वीकृत, ये सभी इसमें इंक्लूडेड हैं। कि या फिर कार्यालय हिंदी में प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं, स्वीकृत है, निवेश अधिकारी है, सेवा व्यवधान है। इसलिए सही उत्तर इसका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, यानी कि द नंबर, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा कि कार्यालय हिंदी का उद्देश्य। देखिए भाई, कार्यालय हिंदी के कई सारे उद्देश्य हैं। ऊपर दूसरा उद्देश्य था, यहाँ पर दूसरा उद्देश्य है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखें, कार्यालय हिंदी का उद्देश्य है कि बहुसंख्यक वर्ग तक शासन की नीतियों को सहज रूप से पहुंचाना, ताकि लोग हर नीतियों, हर जो पॉलिसी आती है, गवर्नमेंट की सिस्टम आता है, वो हर गरीब अमीर सब तक पहुंच सके, ठीक है। नेक्स्ट है कि सामान्य नागरिक को उसके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, कार्यालय हिंदी का उद्देश्य है, ये भी सही है। शासन और जनता के बीच संबंध स्थापित करना, मतलब कि जो शासन होता है, गवर्नमेंट जो होता है, जो आम पब्लिक जनता होती है, इन दोनों के बीच जो संबंध है वो बरकरार रहे, ठीक है। जो सरकार कहे वो गवर्नमेंट, मतलब जो भी सरकार के वो आम जनता उसका नियम कानून का पालन करे, और प्लस जो जनता डिमांड करे, जो जनता की ज़रूरतें हैं उनको शासन प्रशासन पूर्ति करे, ठीक है, ये होता है, ये पूर्ति करना चाहिए। तो ये जो बीच का क्या होगा, जुड़ाव हो गया, इसको हम संबंध बोलेंगे, ठीक है। यानी कि कभी हमें हमारी जो ज़रूरत पड़ी है उसके लिए गवर्नमेंट भाई योजना निकालती है, ठीक है, या फिर जो गवर्नमेंट नियम कानून निकालती है उसको हम फॉलो करते हैं। तो ये क्या है, एक जनता और गवर्नमेंट के बीच संबंध है एक तरीके से, ठीक है। तो स्थापित करना यानी कि उसको बनाए रखना, बरकरार रखना, ठीक है, ये होता है उद्देश्य। यानी कि पहला भी उद्देश्य है, दूसरा भी उद्देश्य है, तीसरा भी उद्देश्य है। इसलिए सही उत्तर इसका हो जाएगा उपयुक्त में से भी। ये सभी कार्यालय हिंदी के उद्देश्य ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न कह रहा कि भैया कार्यालय हिंदी की विशेषता क्या है, मतलब कि विशेष क्या है कार्यालय हिंदी में इन ऑप्शनों में से। तो ध्यान रखेंगे, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। तो कार्यालय हिंदी में जो विशेष है वो है आपको बताना है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। तो पहला है कि निव्यक्तिकता, क्या है, निव्यक्तिकता, और दूसरा है असंदिग्धता, ठीक है, असंदिग्धता, और तीसरा है तथ्यों में स्वपूर्णता एवं अस्पष्टता, और चौथा है उपयुक्त में से सभी। तो कार्यालय हिंदी की जो विशेषता है उसमें विशेष है, पहला तो होना चाहिए, ठीक है, निव्यक्तिकता होनी चाहिए, दूसरा होना चाहिए ठीक है, असंदिग्धता होना चाहिए, तीसरा तथ्यों में स्वपूर्णता एवं अस्पष्टता, यानी कि साफ सुथरी चीज़ें होनी चाहिए। ये सभी विशेषताएं हैं, इसलिए सही उत्तर इसका हो जाएगा द नंबर, उपयुक्त में से सभी। ये सभी क्वालिटियां हैं, ठीक है, इसलिए सही उत्तर द होगा, उपयुक्त में से सभी। अब भैया नेक्स्ट प्रश्न कह रहा कि कार्यालय पत्र किस प्रकार के पत्र होते हैं। तो यानी कि जो सरकारी पत्र होते हैं जिनको आप लोग गवर्नमेंट लेटर बोलते हैं, गवर्नमेंट या फिर ऑफिशियल लेटर बोलते हैं आप लोग, ऑफिशियल लेटर। तो कार्यालय पत्र किस प्रकार के पत्र होते हैं, तो ध्यान रखेंगे, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, आपको जानना भी चाहिए। तो कार्यालय पत्र जो होते हैं वो व्यक्तिगत पत्र होते हैं, याद रखेंगे। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्यालय हिंदी का प्रयोग किन किन क्षेत्रों में किया जाता है। यानी कि जो कार्यालय हिंदी होती है, नॉर्मल हिंदी तो आपने सुना होगा, और कार्यालय हिंदी वही हिंदी होती है जो सरकारी कामकाज में प्रयोग की जाती है, ठीक है, ताकि आम जनता तक उसका लाभ जान सके उसके बारे में, ठीक है। और कार्यालय हिंदी जितने भी शासन प्रशासन कि जितने भी ऑफिस होते हैं या फिर कार्यालय जो भी आप लोग बोलते हैं, सेक्टर होते हैं, सिस्टम होता है, उन सभी में कार्यालय हिंदी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और ये
किन किन क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखेंगे, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। सही उत्तर आप लोग जान ही गए होंगे, नहीं जाने हैं तो चलिए बता दे रहा हूँ भैया। कार्यालय हिंदी का प्रयोग वाणिज्यिक के जो क्षेत्र होता है उसमें भी किया जाता है, विधि के भी क्षेत्र में किया जाता है, प्रशासन यानी गवर्नमेंट के भी क्षेत्र में किया जाता है, इन सभी क्षेत्रों में किया जाता है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, उपयुक्त में से सभी उत्तर होगा, क्योंकि इन तीनों क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है, इन ऑप्शनों में से। ठीक है, ये पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में, देख लीजिए पूर्व अगला भी क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। मतलब हम आपको वही सारे क्वेश्चन बताने का प्रयास कर रहे हैं जो पिछले सालों में कई बार रिपीटेड है, इस बार आने की संभावना है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भैया निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कार्यालय पत्र की नहीं है? मतलब कि एक कौन सी ऐसी विशेषता है जो नहीं है, बाकी सभी हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन ये भी है। सही उत्तर इसका हो जाएगा बौद्धिकता। ये कार्यालयी पत्र जो होता है, यानी कि जो ऑफिशियल लेटर होते हैं, उसकी एक विशेषता नहीं है, बाकी सभी जो हैं वो एक विशेषता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सही उत्तर द नंबर हो जाए, क्योंकि एक विशेषता नहीं है कार्यालय हिंदी की। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न कह रहा भैया कि कार्यालय आदेश का उद्देश्य क्या होता है? यानी कि कार्यालय जो आदेश देता है, यानी कि जो ऑफिस मतलब कि आदेश देता है या फिर आप लोगों को दिशा निर्देश जारी करता है, उसका उद्देश्य क्या होता है इन ऑप्शन में से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भैया अवकाश स्वीकृत अस्वीकृत करने की सूचना, मतलब किसी को छुट्टी लेनी या फिर अवकाश मतलब कि अवकाश की घोषणा करनी है, अनाउंसमेंट करनी है, तो ये इसमें होता है। उसके बाद नियुक्त और पदोन्नति की सूचना, मतलब कि किसी भी पर्सन को, किसी भी इंसान को, किसी भी मान लीजिए डिपार्टमेंट का कोई भी व्यक्ति है, उसकी नियुक्ति करना, मतलब कि उसकी पोस्ट के लिए कोई भी मान लीजिए फॉर्म अप्लाई किया है तो उसकी नियुक्ति करना। ठीक है, और साथ साथ में उसको पदोन्नत करने की सूचना देना, मतलब कि मान लीजिए आप लोग जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप लोग, जैसे कि आप लोग बोलते नहीं कि इनका प्रमोशन हो गया। ठीक है, पहले ये क्या थे मतलब कि कांस्टेबल थे, अब ये एसआई हो गए। ठीक है, तो इसी तरह किसी चीज़ को पदोन्नति होती है, मतलब कि जिसको आप लोग बोलते हैं कि इनका क्या हो गया, प्रमोशन हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार मतलब किसी चीज़ को सिलेक्ट करना, नियुक्ति करना किसी भी पोस्ट के व्यक्ति को। ठीक है, पुलिस में किसी मान एग्जाम्पल के पुलिस में किसी व्यक्ति को नियुक्त करना, और प्लस नियुक्त करने के साल 2 साल बाद उसकी पदोन्नति करना, मतलब कि अच्छा काम कर रहा है तो उसको प्रमोशन करना, ये सब काम किए जाते हैं। और नेक्स्ट है कि अस्थायीकरण या स्थानांतरण आदि की सूचना देने हेतु, यानी कि कोई भी चीज़ है उसको यहाँ पे वहाँ ले जाना है, स्थानांतरण करना है। ठीक है, उस चीज़ की जानकारी देना, सूचना देना, ये सब होता है कार्यालयीय आदेश का उद्देश्य। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, क्योंकि ये सभी कार्यालय आदेश के उद्देश्य हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य रूप में पत्रों यानी कि जो लेटर होते हैं उसमें वंचित उत्तर समय पर प्राप्त नहीं होते, किसी आदेश की अनुपालन की सूचना नहीं मिलती, तब निम्नलिखित में से क्या भेजा जाता है? तो वहाँ पर जो भेजा जाता है वो भेजा जाता है ठीक है, ध्यान रखेंगे, अनुस्मारक भेजा जाता है। ठीक है, क्या भेजा जाता है? अनुस्मारक। ध्यान रखेंगे, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, सर नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नथिंग शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? तो नथिंग जो शब्द है वो या फिर वर्ड है, इसका प्रयोग होता है टिप्पण के लिए। ठीक है, टिप्पण और टिप्पणी के बारे में अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी। टिप्पण और टिप्पणी मतलब कि दोनों एक सिमिलर है लेकिन हैं दोनों भिन्न। तो नथिंग शब्द का प्रयोग टिप्पण के लिए किया जाता है, इस बात को नोट कर लीजिए, 2022 में पूछा भी गया था क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही पॉपुलर है, आपको जानना भी चाहिए क्योंकि ये आपके प्रश्न पत्र से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में माना जाता है? मतलब कि सबसे पहले जो देवनागरी लिपि है इसका जो प्रयोग है वो किस राज्य से शुरू हुआ है, फिर किस राज्य से इसकी शुरुआत मानी जाती है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जानना आपको जरूरी, तो ध्यान रखेंगे। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बताइए कमेंट सेक्शन में अगर आपको मालूम तो। गुजरात में। ठीक है, गुजरात से इसकी जो है वो सर्वप्रथम प्रयोग या फिर शुरुआत मानी जाती है, ध्यान रखेंगे, गुजरात से। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन ये भी है, अब सब आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो देवनागरी भाषा, ठीक है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, मतलब कि कौन सी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो उस भाषा का नाम है मराठी भाषा, जो कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, याद रखेंगे। और अगला प्रश्न है कि हिंदी की किस लिपि में लिखी जाती है? मतलब कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? जो हिंदी होती है, जो हिंदी आप लोग जानते हैं, वो किस लिपि में लिखी जाती है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा नागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, किस में लिखी जाती है? नागरी लिपि में लिखी जाती है। सही उत्तर सा नंबर होगा। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन बता रहे हैं, कोई बताएगा नहीं। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न है कि देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या क्या है, मतलब कि जो स्वर वर्ण हैं उनकी संख्या कितनी है देवनागरी लिपि में, तो उनकी संख्या 11 यानी कि आ नंबर सही उत्तर होगा 11। ओके। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, तो ये कहा गया है अनुच्छेद 343 में, सही उत्तर आ नंबर होगा, याद रखेंगे। अब अगला प्रश्न है भैया कि भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब प्रदान की गई, यानी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हिंदी को राजभाषा की मान्यता यानी कि प्रमाणीकरण किस सन में किया गया था, तो 14 सितंबर 1949 को किया गया था, बा नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत की राजभाषा कौन सी है इन ऑप्शनों में से, तो भारत की राजभाषा आप जानते हैं हिंदी है, याद रखेंगे। सिंपल सा प्रश्न है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए। और नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके परीक्षा में टपक जाएंगे, ठीक है, मतलब कि आ जाएंगे। तो हिंदी भाषा के विकास संबंधी, ठीक है, केस का वर्णन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास से संबंधित चीज़ों का बारे में वर्णन किया गया है, द नंबर सही उत्तर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग किसके शिलालेख में हुआ, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। तो देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग जयभट्ट के शिलालेख में हुआ था, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, ठीक है। ये सब इतिहासकार हैं, ठीक है, मतलब कि ये सब क्या हैं, इतिहासकार के हमारे जो बहुत सारे प्रमुख जिन्होंने अपने बहुत सारे चीज़ों से देश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, और ये सब इतिहास के लोग हैं, ठीक है। यानी कि आज से 100-200 हज़ारों साल, मतलब कि आज से पिछले चीज़ को आप जितना भी काउंट करेंगे उसको हम इतिहास बोलेंगे, ठीक है। यानी कि जो आज के 100-200 300 400 साल पहले जो चीज़ें बीत गई हैं, ठीक है, उसको हम इतिहास के नाम से जानते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब एक तरीके से बोल सकते हैं कि इतिहास में हो, जैसे कि इस समय बहुत सारे लोग हैं जो पॉपुलर हैं, उसी तरह जयभट्ट भी थे जो कि बहुत पॉपुलर थे। तो जयभट्ट की जो शिलालेख भी थी उसमें सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का प्रयोग किया गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, आ नंबर से उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि देवनागरी का विकास माना जाता है, ठीक है, किससे माना जाता है इन ऑप्शनों में से, तो देवनागरी का जो विकास है वो देववाड़ी से नहीं माना जाता, खरोष्ठी से नहीं माना जाता, सिंधु लिपि से नहीं माना जाता, इसका जो विकास है वो ब्रह्मी से माना जाता है, याद रखेंगे, ब्रह्मी से माना जाता है, यानी कि ब्रह्मी लिपि से। नेक्स्ट प्रश्न है कि देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता कौन सी है, तो देवनागरी की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना, ये सबसे बड़ी विशेषता है देवनागरी लिपि की, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विशेषता देवनागरी में नहीं है, मतलब कि कौन सी विशेषता जो है वो देवनागरी लिपि में नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्रह्मी एवं खरोष्ठी की समकालीन है, ठीक है। एक मिनट, इस क्वेश्चन में थोड़ा संशय है, इसको हम पेंडिंग कर देंगे, बाकी किसी वीडियो में आपको एडजस्ट करा देंगे, बाकी आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा हमको कन्फ्यूजन लग रही है उत्तर में, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, हम आपको एडजस्ट करा देंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, कन्फ्यूजन है क्योंकि सही उत्तर तो जहाँ तक मुझे जानकारी पहला होगा, लेकिन इसमें कुछ मुझे संशय लग रहा है, ठीक है, फिर हम कवर करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवनागरी लिपि मूलतः क्या है, तो देवनागरी मूलतः जो है वो अक्षरात्मक है, क्या है, अक्षरात्मक है, 12 नंबर से उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सी लिपि नहीं है, तो इनमें से जो लिपि है वो अंग्रेजी नहीं है, देखिए अंग्रेजी जो है ना वो लिपि नहीं है, बाकी अरबी, देवनागरी, गुरुमुखी ये सब लिपि हैं, ठीक है, लेकिन जो अंग्रेजी है वो लिपि नहीं, इसलिए सही उत्तर द हो जाएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में करीब करीब मैंने आपको 40 से 50 क्वेश्चन के करीब मैंने आपको बताएं, उनका आंसर बताया, काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड हैं, ठीक है, और कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखेंगे, धीरे धीरे तैयारी करिए, बाकी हम और भी क्वेश्चन प्रस्तुत करेंगे, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, तैयारी शुरू हुई है, अब कराएंगे आप लोगों की और अच्छे पे, लेकिन ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, मिल जाएगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। ये आपका अपना ही चैनल सक्सेस टू यू है, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़, जय हिंद।